हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी राय आप लोग देंगे, हम अपनी राय दे रहे हैं। हमारा मुल्क, हमारा इंडिया, हमारे देश में 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। 1945 से अगर देखिए तो जापान पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद से जापान, और 1947 से हमारा इंडिया। इस दरम्यान अगर देखा जाए तो हमारा देश जो है उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया जितना कि जापान कर गया। वजह अमेरिका कहाँ से कहाँ चला गया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सारी यूरोपीय कंट्रीज बहुत आगे। वजह ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिकल लोग अपने अपने व्यू देंगे। कुछ लोग कहेंगे हमारे देश की सरकार उस दिशा में अच्छे काम नहीं कर रही है, कुछ लोगों का ये मत होगा, कुछ लोगों का वो मत होगा। ये दूसरी चीजें हो गई। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि जिस देश के नागरिक जैसे होंगे उस देश की सरकार भी वैसी होती है। हम जैसे रहेंगे वैसे ही हम अपने जन प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉलिटिकल बेस पे बात नहीं करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहा जाता है कि किसी भी देश का निर्माण वह उस देश के युवा करते हैं, उनके हाथों में होती है। ये फैक्ट भी है। हमारे देश का भी पे भी वही लागू होगा। हमारे देश का जो डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द यंगस्टर्स। तो युवा पीढ़ी को तैयार कौन करता है? युवा पीढ़ी को तैयार टीचर्स करते हैं। टीचर्स ही युवा पीढ़ी को तैयार करते हैं, टीचर्स ही उनको गाइड करते हैं, टीचर्स ही उनको शिक्षित करते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो टीचर्स हैं, जो क्वालिटी उनके अंदर होगी, जो एबिलिटी उनके अंदर होगी, जो मैनर्स उनके अंदर होंगे, वही वो अपने स्टूडेंट के अंदर डालेंगे। किताब में जो चीजें लिखी होती हैं वो कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को लोग पढ़ाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ द स्किल होता है, माइंड का जो डेवलपमेंट होता है, मैनर का जो विकास होता है, वो एक टीचर अदर साइड से अपने बच्चों के अंदर डालने की कोशिश करता है। एक अच्छा टीचर एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, एक अच्छा एक्सप्रेस यानी कि अपनी एक्सप्रेशंस को जाहिर करने वाला होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको अपने सब्जेक्ट पर कंप्लीट कंट्रोल भी होना चाहिए। अगर टीचर के अंदर ये अच्छी चीजें नहीं रहेंगी, ये सारी एबिलिटीज, ये क्वालिटीज अगर उसके अंदर नहीं रहेंगी, तो हमारे देश की जो यंगस्टर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो क्या दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन है। 20-25 साल से लगभग मैं टीचिंग लाइन में हूँ। तो मैं अक्सर देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, जब स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ या गार्जियन से मैं पूछता हूँ, तो अगर इंटर क्लास को मैं ले रहा हूँ, आगे की बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, मैंने कई बार पूछा है, तो जो बच्चे तेज होते हैं क्लास में अक्सर उनका एक यही जवाब होता है कि हम पूछते हैं आप कैरियर में क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे बताते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कोई बताता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बताता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कोई बताता है मैं सिविल में जाना चाहता हूँ, मैं IAS PCS बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। इस तरह के लोगों के विचार सामने आते हैं। यही बात गार्जियन से पूछी जाती है, तो हर गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त ये सोचता है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, उसको इंजीनियर बनाएगा, उसको पायलट बनाएगा, और उसको IAS PCS बनाएगा, उस लाइन में ले जाएगा। जो बच्चे तेज होते हैं क्लास में उनकी बात हो रही है। जो बच्चे डल होते हैं, थोड़े से कमजोर होते हैं, वो प्रायः डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको बनना क्या है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं क्या बनूं।
जो बन जाऊंगा सो बन जाऊंगा। तो जो बच्चे तेज हैं, जो आपके स्टूडेंट हमारे इंडिया में जो तेज बच्चे हैं, अगर आप उसमें 100 बच्चों को खड़ा करा दीजिए, 100 बच्चों में आपको कोई एक बच्चा अगर ये कह दे कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो सैल्यूट है उसको मेरा। लेकिन कोई कहेगा नहीं। जितने भी टॉपर हैं उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल के टॉपर हो, चाहे यूपी बोर्ड के टॉपर हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के टॉपर हो, चाहे नीट के टॉपर हो, किसी भी कहीं के भी टॉपर आते हैं, जब बोर्ड्स में टॉप करते हैं तो उनसे जब हमारे पत्रकार बंधु जब इंटरव्यूज लेते हैं तो वो अक्सर यही कहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सिविलियन बनना चाहता हूँ। लेकिन कोई उसमें ऐसा बच्चा नहीं आता जो कहता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। क्यों? टीचर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? हमारे इंडिया में टीचर लोग क्यों नहीं बनना चाहते? हाँ, बनना चाहते हैं। कब बनना चाहते हैं बताइए? टीचर तब बनना चाहते हैं जब वो कुछ नहीं बन पाते। जब वो कुछ नहीं बन पाते तब वो टीचर बनना चाहते हैं। यानी कि अगर आप देखिए कि जो फिल्टर हो गया, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं वो तो निकल गई, वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सिविलियन बन गए, पायलट बन गए, अदर फील्ड में वो चले गए। लेकिन जो फिल्टर होके बिल्कुल एक तरह से देखा जाए कि जो डल बच्चे थे, वो जो बच्चे हैं वही टीचर बनने की मजबूरी के तहत वो टीचर बनने के लिए जो है फिर उस फील्ड को चूज करते हैं, बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ाने लगते हैं और वो टीचर बन जाते हैं। तो आप बताइए, आप इसका जवाब दीजिए कि टॉप क्लास का जो स्टूडेंट है, जो स्कॉलर है, वो टॉप क्लास की जो है उसके अंदर एबिलिटी जो है वो तो अपनी एबिलिटी कहीं और दे रहा है। वो अपनी एबिलिटी जो है डॉक्टर बन के मेडिकल लाइन में दे रहा है। वो अपनी जो है इंजीनियर बन के अपनी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस जो है इंजीनियरिंग लाइन में दे रहा है। सिविलियन बन के वो डीएम एसडीएम बन जा रहा है। और जो बिल्कुल डल है, जो कुछ नहीं बन पाया, वो टीचर बन गया। जब वो टीचर बन गया, जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं थी वो टीचर बन जाएगा, तो वो क्या अपने स्टूडेंट को क्या देगा? उसके पास जो होगा वही तो देगा ना। मेरी बात थोड़ी कड़वी है। उसके पास जो है वही वो देगा। वो बेस्ट कहाँ से लाएगा? क्योंकि बेस्ट तो कोई और ले गया और वो कुछ और बन गया। बेस्ट जब कोई और बन गया, कुछ और बन गया, और वो कुछ और लाइन चॉइस कर लिया, तो उसके बाद बेस्ट कहाँ बचे? फिल्टर होके जो बचे हैं वही तो टीचर बने। तो हमारे देश की जो स्थिति है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ अच्छे टीचर की कमी की वजह से हमारे देश में, हमारे नागरिकों में वो नैतिकता, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन न होने की वजह से ही वो अच्छे स्कॉलर नहीं बन पाए। जैसे आप एग्जांपल पे ले लीजिए, 8 बजे का स्कूल है हमारे यहाँ लोकल, हर जगह हम देखते हैं कि 8 बजे का स्कूल है, 8:30 बजे बच्चा आ रहा है, आ गया, सो रहे थे, जाग रहे थे, मतलब एंट्री उनको है, कोई उनको रोकने वाला नहीं। तो ये सब क्या बनेंगे? सब कुछ नहीं बन पाएंगे। बाद में वही टीचर यही बनते हैं, टीचर यही बन जाते हैं। और यही जब स्कूल होता है, जब स्कूल में अपने अगर जॉब लग गई, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो जब ये जाएंगे, 8 बजे का स्कूल है तो फिर भी 8:30 बजे ही जाएंगे, और उसके बाद आधा घंटा पौन घंटा ये लेट ही जाएंगे और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी वजह जो है वो ये है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, इन सारे कंट्रीज में टीचर्स को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड माना जाता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड माना जाता है। जैसे एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे
कोर्ट में किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। कोर्ट में कोई वहां नहीं बैठ सकता, सिर्फ जज बैठ सकता है। बाकी सारे जितने लोग रहते हैं वहां कुर्सी नहीं रहती। जैसे हमारे इंडिया में कुर्सी रहती है, वहां नहीं रहती। वहां सारे लोग खड़े होकर के सारी बातें सुनते हैं। लेकिन अगर एक टीचर वहां पहुंच जाएगा, टीचर पहुंचेगा, उसके लिए जज स्पेशली कुर्सी मंगाता है और उसको कुर्सी पर बिठाया जाता है, उसको एक विशेष सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या ऐसा होता है? हमारे यहाँ टीचर अगर बैठा है, कोई मंत्री या कोई छुट भैया नेता आ जाएगा तो वो टीचर डर से उठ के खड़ा हो जाएगा और उसको बैठाएगा और वो बैठेगा भी। ये टीचरों की यहाँ पे स्थिति है। जर्मनी में टीचर को आप कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कोई रूल्स ब्रेक किए हैं तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार करने के लिए, हमको अरेस्ट करने के लिए आपको कोर्ट से जो परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है उनको गिरफ्तार करने के लिए, अगर उन्होंने कोई रूल्स ब्रेक कर दिया है। हमारे यहाँ बिना रूल्स ब्रेक किए गए टीचर को थप्पड़ों से मारा जाता है, थप्पड़ों से मारा जाता है और उनकी बेइज्जती की जाती है और 10 लोगों के बीच में उनकी इज्जत को उतारा जाता है। अगर कोई कह दिया कि मैं टीचर हूँ, मैं फलां स्कूल में पढ़ाता हूँ, और उनको मारा जाता है। ये हमारे यहाँ टीचरों की स्थिति है। अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी सैलरी पाने वाला, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पाने वाला, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज पाने वाला वो टीचर है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सैलरी को बढ़ाया जाए या कुछ किया जाए, लेकिन जो टीचरों का मान सम्मान है वो उसमें कुछ करना चाहिए, ताकि यहाँ के अच्छे क्यों जा रहे हैं, क्यों डॉक्टर क्यों बन रहा है? मेरा लड़का डॉक्टर क्यों बनना चाह रहा है? आपका लड़का, आप अपने लड़के को डॉक्टर क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि उसको पैसा कमाना है। यहाँ के लोगों का मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। हमारा लड़का डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, STM बन जाएगा, IAS PCS बन जाएगा, उसके पास बहुत सारी पावर होगी, उसके पास बहुत सारे पावर होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, इसलिए उसको हम ये बनाते हैं। टीचर के पास क्या होगा? 60-70 हजार, 80 हजार, 90 हजार सैलरी महीने में आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं उसके पास आएगा, और वहां 60-70 हजार एक दिन में आ जाएगा। इसलिए लोग जो है उस फील्ड को चूज करते हैं। और हमारे यहाँ रद्दी लोग यहाँ पे टीचिंग लाइन में पहुंच जाते हैं, जबरदस्ती पहुंचते हैं। वो पहुंचना नहीं चाहते हैं, वो पहुंचना कहीं और चाहते हैं। जब कहीं नहीं पहुंच पाते तो लास्ट में उनके पास बचता है कि वो टीचर बन जाए। ये स्थिति है यहाँ। बहुत कड़वी बातें हमारी हैं, बहुत कड़वी लग रही होंगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन यही सच्चाई है। और अगर सैलरी और फैसिलिटीज और अच्छी चीजें, अच्छी सुविधाएं अगर टीचरों को दी जाए, और यहाँ पर भी जो डॉक्टर बनना चाहता है वो भी कहेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो भी कहेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। क्यों नहीं बनना चाहता? इसीलिए नहीं बनना चाहता वो, क्योंकि वो जानता है वो डॉक्टर बन जाएगा तो उसकी सैलरी भी होगी, साथ में उसका प्राइवेट इनकम भी होगा। IAS बन जाएगा, DM बन जाएगा, SDM बन जाएगा, उसकी सैलरी भी होगी, प्राइवेट इनकम भी होगा। ये सारी चीजें, मेन इनकम का फंडा यहाँ पे हो गया है। इसलिए जो है हमारे देश में आज भी टीचरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, और अच्छे टीचर न मिलने की एक महत्वपूर्ण वजह यही है कि टीचरों को वो स्थान नहीं मिल पाता, और अच्छे स्कॉलर टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते, वो कहीं और चले जा रहे हैं। और जो फिल्टर होके हमारे यहाँ खराब लोग बनते हैं, जो अच्छे स्कॉलर नहीं होते हैं, जो कुछ नहीं बन पाते हैं, वो टीचर बन जाते हैं और बहुत बड़े वो लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोगों के पास क्या मैनर होगा? कोई मैनर नहीं होगा। वो गुटखा खाएंगे, वो सिगरेट पिएंगे, बच्चों के साथ जो है चाय पिएंगे, बच्चों के साथ आइसक्रीम खाएंगे, और इस तरह से वो अपनी दिनचर्या बना लेते हैं।
प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में उनको वो सैलरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको कोचिंग करना पड़ता है, उनको ट्यूशन करना पड़ता है। इसके लिए उनको बहुत सारी चीजें जो नहीं करना चाहते वो भी उनको करना पड़ता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ, जो अच्छे टीचर नहीं रहेंगे तो अच्छे स्कॉलर नहीं रहेंगे, जब अच्छे स्कॉलर नहीं रहेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण की कल्पना करना ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये सारे फैक्टर ये साबित करते हैं कि हमारे देश में अच्छे टीचरों की कमी की वजह से हमारे देश का जो ग्राफ है वो नीचे ही जाता चला जाएगा और वो ऊपर नहीं जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि हमें अच्छे टीचर जब चाहिए, हमें अच्छे टीचर तभी मिलेंगे जब हम उनके लिए फैसिलिटीज देंगे और उनके लिए जो है अच्छी सैलरी देंगे, उनको आराम और आसाइश देंगे, जो चीजें जो है हम और लोगों को दे रहे हैं। अमेरिका में जब किसी से पूछा जाता है तो उसमें, जैसे हमारे यहाँ लोग इंडिया में कहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, वैसे ही वहाँ लोग कहते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। जर्मनी में लोग टीचर बनना चाहते हैं। लक्समबर्ग दुनिया का सबसे पहला नंबर है जो सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला, टीचर को सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला देश लक्समबर्ग है। वहाँ लोग टीचर बनना चाहते हैं। क्यों टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ सैलरी उनको सबसे अच्छी, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी बहुत है, ये सारी चीजें उनको वहाँ पे मिल जाती हैं, यहाँ नहीं मिलती हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे फॉरेन में जॉब करते हैं, वजह अच्छी सैलरी, अच्छे जो है उनको जो है प्लेसमेंट के लिए उनको बाहर वो चले जाते हैं, इंडिया में काम करना कम पसंद करते हैं। ये सारे चीजें हैं जो हमारे देश के अच्छे लोग हैं, जो बहुत ही स्किलफुल हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जिनके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज हैं, वो हमारे देश में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जॉब करने बाहर चले जाते हैं और दूसरे देश की सेवा करते हैं। वो देश आगे बढ़ जाता है, हमारा देश वहीं रह जाता है, क्योंकि हमारे देश में वही लोग रह जाते हैं जो कि यहीं अपने जॉब के चक्कर में यहीं पे फंसे रह जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो सोचने की जरूरत है और हमारे जो समाज के निर्माण के लिए इन बातों की बहुत जरूरत है कि हम जो है समाज के उस तबके को इज्जत दें और उनको जो है सम्मान दें, ताकि उनको लगे कि वो एक समाज का निर्माण करने की उनके अंदर काबिलियत है। और टीचरों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि अगर वो टीचिंग लाइन में है, अगर वो वास्तव में टीचर हैं, तो उनके अंदर जो है टीचिंग की जो कुछ खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, वो डेवलप करनी चाहिए। जैसे कि उनके जो है मैनर्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो समाज का निर्माण करते हैं, वो आईनादार होते हैं, उनको देखकर बच्चे फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अच्छे टीचर भी नहीं है भी अच्छे टीचर जिनको लोग फॉलो करते हैं कि ये सर मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। लेकिन वही है कि 100 में मुश्किल से 4-6 लोग ऐसे हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। अच्छे लोगों की और तलाश होनी चाहिए जो समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।